राधे मैम। राधे वंदन राधे। मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। सभी की चेतनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी दिव्य गुरु और दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। तो पहले हम ध्यान करते हैं, फिर आज शाकाहार जगत के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। तो आप सभी मास्टर्स, अ, जिसको पानी पीना है पानी पी लीजिए और रिलैक्स अपने पोजीशन ले लीजिए, ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। क्या बोल रहे हैं मैम? ये कौन बोल रहा है? ये तो सुमित्रा जी बोल रहे हैं क्या? मैंने नहीं बोला मैम। कोई मास्टर कुछ बोल रहा है, आई थिंक सो। किसी को कुछ कहना है, बोलिए मास्टर। पता नहीं लग रहा मैम। तो सभी को, हाँ मैं अभी म्यूट कर देती हूँ। ओके। सभी लोग अपनी ध्यान की अवस्था में रिलैक्स होके बैठ जाएं। मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी आपको। और आ रही थैंक है मैम। यू। थैंक यू। और आप लोग बहुत रिलैक्स होके पूरी तरह से बैठ जाएं। और अभी ये मोमेंट सिर्फ आप अपने साथ हो, सबको भूल जाएं। दिन भर के जो भी काम और सारी चीजें हैं, जो भी हमने किया या आगे करना है, इसके बारे में पूरा छोड़ दीजिए। अभी इस मोमेंट पर आप सिर्फ अपने साथ हो और अपनी सांसों के साथ। ठीक है। और चश्मे हैं तो चश्मे उतार लीजिए और आलती पालती मारकर बैठे सुखासन में बैठ जाएं। जो चेयर पे बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर ले ऐसा। और अगर किसी को नहीं पता, कोई ध्यानी नए नए हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर ले और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर ले। सारे प्यारे प्यारे मास्टर्स अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें, शांत होते जाए और रिलैक्स हो जाए। मैं जब तक ना कहूं आप आंखें नहीं खोलिएगा। और पूरी तरह से शांत। हम अपनी सांसों की माला का ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए। सांस आ रही है और जा रही। इससे पहले हम थोड़ा जोर से नाक से सांस लेकर धीरे धीरे मुंह मुंह से छोड़ेंगे। और मुंह से छोड़ते छोड़ते आप ओम का गुंजन भी कर सकते हैं। नहीं करना है तो नहीं करना है तो ना करें। और अगर किसी की इच्छा है तो आप ओम का गुंजन कर ले, क्योंकि ओम का गुंजन करने से हमारे आसपास का वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और हमें ध्यान लगने में बहुत हेल्प मिलती है और निर्विचार होने में भी हेल्प मिलती है। इसलिए 3 बार सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए आप ओम का गुंजन कर सकते हैं मास्टर्स। ओम। ओम। एक बार और। ओम।
शांत होते चले जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी सांसों पर ध्यान रखें। कोई भी अपने माइक को ऑन ना करे प्लीज, बाकी सभी को डिस्टर्ब होता है। विनोद जी का माइक ओपन है, प्लीज विनोद जी आप माइक को म्यूट कर लीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान रखें। सिर्फ अवलोकन करते रहें, अपनी सांसों को देखते रहें। कैसी सांस आ रही है, मध्यम आ रही है, हल्की आ रही है। जैसे भी सांस आ रही है, तेज लेने की कोशिश ना करें। जो भी सांसें आप ले रहे हो उसको पूरी तरह से सिर्फ आपको अवलोकन करना है। ध्यान रखें, एक भी सांस छूटने ना पाए। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान रखें। थोड़ी देर अपनी सांसों का अवलोकन करें, महसूस करें जो भी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, सिर्फ उसका अवलोकन करें। हर तरफ से ध्यान आपके
सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखें। थोड़ी देर हम मौन ध्यान करेंगे। कोई भी म्यूजिक नहीं, सिर्फ जो भी आपके आसपास आपको आवाज आ रही है, सिर्फ उसको ध्यान रखें और उस आवाज को भी आपके ध्यान में शामिल कर ले। उसी के साथ ध्यान और अवलोकन करें। सिर्फ सांसों पर ध्यान, जिससे कि आपकी दिल की धड़कन को सुनने की आप कोशिश करें। आपकी हार्ट बीट्स को सुनने की कोशिश करें। मौन ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी हमारे ध्यान का एक हिस्सा है। शांत, कोई भी आंखें ना खोले। थोड़ी देर आपको कोई भी आवाजें नहीं आएगी। आप अपनी दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। शांत और रिलैक्स। आखिरी 30 सेकेंड्स अपनी पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। अपने भौतिक शरीर को देखना शुरू करें। अपने पैर, अपने हाथ, अपने शोल्डर्स, आपकी गर्दन, आपका चेहरा, आपके पूरे शरीर को धन्यवाद करें।
आपके माइंड को धन्यवाद करें, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स को धन्यवाद करें, आपकी आत्मा, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करें, आपके माता पिता को धन्यवाद करें, हमारे गुरु पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, जो भी इष्ट आपके हैं उन सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करें। और शांत हो जाए। अपने आप को धन्यवाद करें, यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें, 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लीजिए, अपनी तीनों आंखों पर फेर लीजिए, आपकी थर्ड आई, आपकी भौतिक आंखें, और शांत हो जाए। अपनी आंखों को मुस्कुराते हुए खोल लीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। सभी अपनी भौतिक अवस्था में आ जाएं, और पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं। अपने आप को शाबाशी दें, धन्यवाद करें कि आप अपने लिए समय निकाल पाए। और जिसको ध्यान में बैठना है, जिनको ध्यान को कंटिन्यू करना है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं मास्टर्स। अभी हम शाकाहार के बारे में जानेंगे। पितामह पत्री जी ने बुक को रेकमेंड किया है, बुक लिखी है शाकाहार अमृताहार। अगर ये आप लोगों ने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते हैं। और आप में से कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है? मुझे लगता है शायद कोई नहीं है, पर अगर है नॉन वेजिटेरियन, यानी पूरी तरह से शाकाहारी नहीं है, आप नॉनवेज खाते हैं, तो शायद आप बहुत सही समय पर यहाँ पे आए हैं। और अगर ध्यान करते हैं और आपके मन में ये सेशन सुनने के बाद कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से शाकाहारी बनना है, तो आज का सेशन शायद ही आपके लिए ही है। तो और आपको बहुत बहुत मतलब बहुत आभार मेरे, कि आपने ये इतने लोगों में आपने हैंड रेस भी किया और आपने एक्सेप्ट किया कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो। थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत आभार मेरा। और मैं आपको मेरे बारे में भी बताऊंगी कि उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। अगर हम हैं तो इसके मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में, पर अगर हम ध्यान में आ गए तो बहुत सारे मिरेकल्स अपने आप ही होने लगेंगे। तो कोई बात नहीं मास्टर्स। तो ऐसा है कि पितामह पत्री जी ने अहिंसा, पिरामिड, शाकाहार, ध्यान, मैत्री, जगत, इसके बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत प्रचार किया। और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने शाकाहार और पिरामिड और ध्यान, ये सारी चीजों के बारे में बहुत सारी
मतलब बहुत कुछ फैलाया है, प्रचार किया है इसके बारे में। तो हम ये जानेंगे कि हम क्या थे पहले। हम डायरेक्ट मानव जीवन में तो नहीं आए, हम इसके पहले, आप लोगों को भी पता है, हम सुनते आ रहे हैं, हम भी पहले एनिमल किंगडम्स में आते थे। हम लोग भी पहले एनिमल हुए, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के योनि में आए थे, उसके बाद हमें मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन क्यों मिला है? ऐसे ही मानव जीवन मिला है कि हमें, इसके बारे में कभी आपने सोचा होगा कि क्यों हमें ये जन्म में हमें मनुष्य जन्म मिला है? और आप लोगों को पता तो होगा ही कि मनुष्य जन्म बहुत श्रेष्ठ है। और क्यों एनिमल्स लोगों को, आपने अगर जीवात्मा जगत की किताब पढ़ी होगी, जीवात्मा जगत में मैंने पिछले बार भी कहा था कि मेरे चैनल पे सेशन में मैं सेशंस कर रही हूँ जीवात्मा जगत के, उसमें क्लियरली बताया गया है कि क्यों हमें नहीं खाना है जीव जंतु पशु पक्षियों को। और ये जो है ना, उस धरती माँ के ही बच्चे हैं। जैसे कि पिछले बार मैंने जो सेशन दिया था धरती माँ के बारे में, क्लियरली अगर किसी ने नहीं सुना है तो फिर से आप जाकर सुन सकते हैं वो सेशन, कि धरती माँ चीख चीख कर कह रही थी, रो रही थी कि जैसे आप लोग मेरे बच्चे हो, वैसे हर एक प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु ये सारे मेरे बच्चे हैं। तो धरती माँ ने डायरेक्टली कहा है कि ये आप जैसे मेरे बच्चे हो, जैसे कोई एक माँ के बच्चे हैं, और एक शरारती है और एक पर माँ दोनों को प्यार करती है, उसी तरह से ये जो प्राणी है ये भी उस धरती माँ के बच्चे हैं। वो नहीं सहन कर पा रही हैं कि इतने मेरे बच्चों को काटा जा रहा है, खाया जा रहा है। इसके लिए ये बहुत दुखी है। इसीलिए बहुत सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज आप देख रहे होंगे अभी इतने में होने लगे हैं, भूकंप है, बहुत सारी चीजें हो रही, बाढ़ आ रही है, ये इसी वजह से है। क्योंकि अगर आप लोग अभी नए नए ध्यान में आए हो तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलने लगेगा। आप स्वाध्याय सुनो, आप बहुत सारी बुक्स जो है पत्री जी ने रिकमेंड की है वो जरूर सुने, पढ़े आप वो किताबें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में कभी तो सवाल उठता होगा कि हम क्यों मानव जीवन में आए हैं। हमारे लाइफ में, हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। कभी तो आपके दिमाग में आया, हर कोई सुखी नहीं है यहाँ पे, कोई ना कोई व्यक्तियों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो कभी तो आप सोचते होंगे कि क्यों मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, क्या क्या किया मैंने, क्यों ऐसा है। तो ये बहुत सारे चीजें आपके पिछले जन्म से भी जोड़ी गई है, और बहुत सारी चीजें आपको फेस करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं, हम क्या हैं? हम मनुष्य नहीं है, हम ईश्वर है। वी ऑल आर गॉड्स। पत्री जी हमेशा कहते थे माय डियर गॉड्स। आपने अगर नहीं सुना या फिर आप लोग नए जुड़े हैं तो उनके सेशंस हमेशा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। वो हमेशा कहते थे माय डियर गॉड्स, क्योंकि आप परमेश्वर हो। तो मुझे बताइए, अगर आप परमेश्वर हो तो कैसे आप खा सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है वो खुद ही कैसे अपने बच्चों को मार के खाएगा? मैंने तो एक्चुअली मैंने एक ऐसी देवी माँ का स्वरूप भी देखा है, जो देवी माँ मुर्गे पर सवार होकर निकलती है। जैसे आपने देखा होगा दुर्गा माँ है, शेर की सवारी, सिंह की सवारी करती है। और आपने सभी हमारे देवी देवताओं को देखा होगा कि वो कोई ना कोई पशु पक्षियों पे सवारी करते हैं। इसका अर्थ क्या है? कभी आपने सोचा है कि उन देवी देवताओं के ये सभी पशु पक्षी प्राणी बहुत प्रिय है? एक्चुअली एनिमल किंगडम्स के जो भी प्राणी है ना,
वो हमारे स्पिरिट गाइड्स भी हैं, मतलब हमारे एनिमल स्पिरिट्स हैं। एनिमल हमारे हमें गाइड करते हैं, जो एनिमल किंगडम है हमारा। हर एक, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, उसी तरह ये जो प्राणी है ना, ये हमें हेल्प करते हैं। एनिमल किंगडम्स में ये हमें हेल्प करते हैं। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे हम हमारे घर में, किसी के घर में डॉग है, या हमें रास्ते चलते कोई डॉग को हम खाना खिलाते, तो वो कैसे पूंछ हिलाता है, वो प्रेम जताने की कोशिश करता है कि वो समझे आप कभी। तो ये उनका एक सिंबल है। आप सोचिए, जीवात्मा जगत में यही बताया गया है कि ये जो प्राणी है ना, एक्चुअली ये प्राणी नहीं थे पहले। ये एक्चुअली ये ह्यूमन बींग्स थे। इनको इन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्म किए थे कि इनको बहुत खराब वाला जो डायमेंशन है, जैसे आपने सुना होगा तलातल लोक, पाताल लोक वगैरह, यानी फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ, सिक्स डायमेंशन। तो इन्होंने जो कृत्य किए थे उसके लिए इन्होंने अपने लिए खुद ये सजा चुनी है। उस द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये जो बुक है उसका हिंदी वर्जन है, जीवात्मा जगत के नियम। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो एनिमल्स है ये एक्चुअली ये ह्यूमन बींग्स थे हमारे जैसे, पर इन्होंने जो कर्म किए हैं तो इनको बहुत खराब वाला, मतलब इनको लोअर डायमेंशंस मिलने वाला था, पर इन्होंने ये सोचा कि वो मिलने से अच्छा हम प्राणी बनकर इसी पृथ्वी पर रहेंगे, और हम जो भी कष्ट है वो हम अपने लिए चुनते हैं। उन्होंने चुना है प्राणी होना। एक्चुअली हम बोल पाते हैं, हम सब काम कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, हम इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम जो चाहे सब कुछ काम कर सकते हैं। पर प्राणियों को, पशु पक्षियों को हर चीजें नहीं अवेलेबल है। आप सोचिए, वो हमारे जैसे काम नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि वैसे बहुत ग्रेट होती है, पर वो बोल नहीं सकते, इसलिए हम नहीं महसूस कर पाते, हम नहीं समझ पाते। पर आपने देखा होगा बहुत सारे प्राणी हैं। मैं मेरे घर में बता रही हूँ, स्ट्रीट डॉग्स आते हैं। वो मेरे जो गार्डन है यहाँ पे, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको। पहले तो हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तो वो पहले हमारे से फैमिलियर नहीं थे। उनको लगता था, क्योंकि उनके अंदर एक डर की भावना थी, क्योंकि उनको पता था ये सभी मनुष्य है, हमें मारते हैं, पत्थर मारते हैं, हमें अच्छे से प्यार नहीं करते। तो उनके एक्चुअली एक्चुअली मैं ये बता पा रही हूँ कि मैं उनको महसूस कर पाती हूँ, एनिमल्स को, क्योंकि मैंने अपनी जो एनर्जी है अभी तक इतने दिनों से ध्यान कर करके बढ़ाई है। तो उनके जो वाइब्रेशन है मैं फील कर पाती हूँ। तो उनको, मुझे समझ में आ रहा था कि ये बहुत, तो मैं जब अर्ली मॉर्निंग उठ के ध्यान करती थी तब वो मेरी एनर्जी लेने के लिए, मतलब वो प्राणी पशु पक्षी है ना, एक्चुअली हम ध्यानी लोगों की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उनको इवॉल्व होना है, उनको असेंड होना है, उनको भी मनुष्य जीवन प्राप्त करना है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे जैसे ध्यानी हैं, हम लोग जो वातावरण में ध्यान की ऊर्जा हमारे द्वारा फैल रही है, वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जिससे उनको हमारी ध्यान की ऊर्जा मिल सके और उनका भी लाइफ आगे का अच्छा हो सके, उनको भी मनुष्य जीवन मिले। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, वो मेरे गार्डन के आसपास में वो आके बैठते थे, स्ट्रीट डॉग्स। और मैंने उनको रोटी देना शुरू किया। वो मैं समझ में, जब भी मैं 5 o'clock उठती और ये मेरे गार्डन में 3 4 जो डॉगीज हैं वो स्ट्रीट डॉग आके आसपास बैठते थे, तब मैं समझ में आ रहा था मुझे कि वो मेरी ध्यान की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना चाहते। तो उनको मैंने खाना देना शुरू किया। उसके बाद में स्क्विरल्स भी आने लगी, पशु पक्षी, ये सब जो है ना, ये मुझे ऐसा लगने लगा ये मेरे, और मैं बचपन से ही मेरे इसमें बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था एनिमल्स, चिड़िया, ये सब, इनको खाना देना। तो ये हमारे साथ में पॉजिटिव फील करते हैं। तब उनको समझ में आया, फिर उन्होंने भौंकना बंद किया। उसके बाद वो, उनको डर की जो भावना थी हमारे बारे में, तो वो डरना उन्होंने बंद किया। और जैसे कि आज अगर मैं एक डॉगी पालती तो वो एक ही डॉगी मेरे घर पे रहता, पर आज 4 और 5 डॉगी वो मेरे घर की गार्डिंग करने लगे हैं। मतलब वो कोई भी नया आदमी आया उस पर वो देखते हैं कि कोई
अब बंदा ठीक है नहीं है तो वो पहले ही उस पर अटैक मतलब वो भौंकना शुरू करते, तो मैं समझती कि कोई आया। मतलब देखिए कि मेरा वो पेट डॉग्स नहीं है, पर वो अपने आप पेट डॉग्स बन गए मेरे। वो पूरी मेरे घर की गार्डिंग करते, तो ये बात होती है। मतलब ये छोटी छोटी बातें, और स्क्विरल्स हैं। मैं ऐसा समझती हूँ ये सब सारे जो है ना, ये हमारे ही भाई बहन है। तो पृथ्वी माँ ने उस दिन वही मैंने सेशन दिया कि वो कहती हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, क्यों आप इनको मार रहे हो। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तर्क वितर्क करते हैं कि हम तो इनको, मतलब हम तो मार नहीं रहे, ये तो कसाई मारता है, हम तो सिर्फ खाते हैं इनको। या कोई गृहिणियां बोलती है कि हम तो खाते नहीं हैं, पर हमें घर में बना के देना पड़ता है, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे हस्बैंड खाते हैं, हमारे घर वाले खाते हैं, हम खाते तो नहीं है पर बना के देना पड़ता है। कोई कहता है कि हम तो लेके आते हैं, हम काटते तो नहीं है एनिमल्स को, हम तो लेके आते सिर्फ खाते हैं। काटने का महापाप तो वो करते हैं। तो एक्चुअली वो भ्रम में है। जितना वो काटने वाला दोषी है, जितना रिस्पॉन्सिबल वो है, उतना ही खाने वाला रिस्पॉन्सिबल है, बनाने वाला रिस्पॉन्सिबल है, परोसने वाला रिस्पॉन्सिबल है। उतना ही वो पापी है, उतना ही वो इस कृत्य का सहभागी है। गौतम बुद्धा जो है, उनके पास एक व्यक्ति आया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे पापी हूं, मैं तो काटता नहीं हूं कोई भी एनिमल से, सिर्फ हम लोग खाते हैं। तो बुद्धा ने बोला, गौतम बुद्धा ने, कि आप, जैसे कि आप खाते हो, तो आपके खाने की वजह से दुकानें लगी हैं, बेचने वाला बना है, और बेचने वाले के पहले काटने वाला। अगर आपने ही खाना बंद कर दिया तो क्यों दुकानें खुलेगी, क्यों काटने वाला कसाई बनेगा। ये बात है। और बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि इससे क्या होने वाला है, ऐसे तो कई लोग खा रहे हैं। हमने अगर एक दो खा लिए तो मार के काट लिए, क्योंकि पृथ्वी का भार बहुत हो रहा है। हमने अगर कुछ प्राणियों को मार भी दिया तो भार कम होगा। आप कौन होते हैं भार कम करने वाले इस पृथ्वी का। एक्चुअली पोल्ट्री फार्म्स में, यानी कि जितना वो नॉर्मल तरीके से जो भी रिप्रोडक्शन इनका होता है, नहीं, पोल्ट्री फार्म वाले और ज्यादा रिप्रोडक्शन लेने के लिए, उनको उनकी और तादाद बढ़ाने के लिए वो एक्स्ट्रा उनको लाइट्स में रखते हैं, जिससे कि वो ये उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उनके साथ बहुत यातनाएं की जाती है। उनको एक छोटे से पिंजरे में रखकर उनके उस पिंजरे में के अंदर अगर एक या दो मुर्गी आती है तो उस पिंजरे के अंदर पांच पांच दस दस ठूसते हैं। उनको रात भर लाइट्स में रखा जाता है। आप जो भी अगर नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं या आगे यूट्यूब पर सुनेंगे ये सेशन, मुझे ये बताइए, आप तो शॉप पे खरीदने जाते, कभी आपने पोल्ट्री फार्म में जाकर प्रॉपरली उन मुर्गियों की हालत देखी है आपने। रात भर उनको बहुत ही स्ट्रांग लाइट में रखा जाता है, इतना स्ट्रांग लाइट में कि उनके अंडे निकल आए, उनके अंडे से मुर्गियां निकल आए, बहुत ही वो प्रोसेस फास्ट हो जाए, और इनको इंजेक्शंस भी दिए जाते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा कुछ किया जाता है जिसकी तादाद उनकी बढ़ती जाए। दूसरी बात, ये जो जिम है, आजकल बोलते हैं कि जिम में एग चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसके लिए खाना पड़ता है। इतने जिम निकल गए जितने की सब्जी की दुकानें नहीं है। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि अभी ये कुछ सालों में, पहले हमारे बचपन में हमने देखा होगा इतने नहीं थे। हम देखते थे सब्जियों की, तरकारी की दुकानें रहती थी। अभी ये शॉप्स ज्यादा खुल गए हैं। दूसरी बात, जिम्स इतने खुल गए, तो जिम में यही बोला जाता है प्रोटीन लेना है, आपको नॉनवेज लेना है। मेरा बेटा जिम में गया, जिम के जो ट्रेनर है उसने कहा तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा नॉनवेज। उसने कहा मैं नहीं लूंगा, आप चाहे मुझे कुछ भी बता दो। प्रोटीन के लिए मेरी मदर कुछ भी मुझे बना के खिलाएगी, प्रोटीन का आप डाइट बताओ। उसने प्रॉपरली वो डाइट मेरे से बनवाते गया, और वो बनाता है, और वो खुद भी बनाने की मुझे हेल्प करता है, और वो मुझसे बनवाता है कि जैसे स्प्राउट्स है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रोटीन लेता है।
और हम ऐसे प्रोटीन के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना कर सकते हैं जिससे उनको प्रोटीन मिले। जरूरी नहीं है कि हम नॉनवेज या एग्स ही खाएं। और बहुत लोगों में तो ये भ्रम है, मैं यहाँ पे जब नॉर्थ में आई तो मैंने यहाँ के लोगों से सुना कि एग तो वेजिटेरियन है। मैं शॉक में आ गई कि एग इज वेजिटेरियन, ऐसा मानते हैं लोग। मुझे बताइए, सब्जी तरकारी फल जो है ये तो पेड़ पे उगते हैं। एग पेड़ पे उगते हैं क्या? एग कहाँ से आते हैं? ये तो एनिमल्स से ही आते हैं ना। तो ये कैसे मतलब वेजिटेरियन हो सकते हैं? ऐसे बहुत लोगों में भ्रम है, शायद आपको पता है, नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। पर ये लोगों ने कहा है यहाँ पर कि एग तो वेजिटेरियन है, तो वो खाने में क्या होता है? हम तो मीट या चिकन नहीं खाते, पर एग तो वेजिटेरियन है, क्योंकि उनको प्रॉपरली नहीं दिखता। अब मैं बता रही हूँ मेरे बचपन की कहानी। मैं खुद, मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि जो हमारे परिवार में खाया जा रहा है वो ही होता। हम भी, हम लोग तो बहुत छोटे होते हैं, हमें इतनी कॉन्शियस लेवल हमारी होती नहीं है। तो मेरे परिवार में मेरी मदर नहीं खाती थी। उनके मेरे मतलब मदर के घर के लोग भी नहीं खाते, तो मेरी मम्मी पूरी वेजिटेरियन थी। पर मेरे फादर खाते थे, और वो हमें प्रोटीन मिले इसके वजह से वो हमारे लिए ठंड के दिनों में जानबूझकर एग्स बनवाते थे। एग्स की सब्जी या जो भी एग की डिशेस हैं, एग रिलेटेड डिशेस, तो मेरी मदर कुक से बनवाते थे कि बच्चों को तो भी खिलाना चाहिए। तुम नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं। तो मेरी मदर को भी नहीं पता था, वो भी बना के देती थी। वो कहती थी मैं नहीं खाती हूँ पर आपको बना। एक बार क्या, वो हमें समझाती थी, पर हम लोग क्या थे कि पापा खाते थे तो हम भी बड़े शौक से खाते थे। और बहुत ही छोटे थे, एक्चुअली थर्ड फोर्थ में थी मैं। उस वक्त एक नेशनल टीवी पर एक सीरियल आई, सीरियल नहीं, एक छोटा सा शो था कि साइंटिस्ट का कुछ शो था। तो किस तरह से एग में से मुर्गी निकलती, मुर्गा या मुर्गी जो भी है, वो किस तरह से निकलता है, उसकी पूरी प्रोसेस का वीडियो वो बना के दिखा रहे थे नेशनल टीवी पे। उस वक्त तो ये चैनल्स नहीं थे। तो मेरी मदर ने कहा कि तीनों हम सिस्टर्स थे, तो उन्होंने कहा कि ये देखो शो। हमने वो पूरा प्रोसेस देखा, कैसे अंडे में से मुर्गी निकल कर आती है, और वो पूरा प्रोसेस लास्ट तक हमें दिखाया गया उस वीडियो में। और उसके बाद मेरे मदर ने यही बोला कि देखिए कि ये आप एक बच्चे को खा रहे हो, छोटा सा चिकन जो बेबी है, उसको पैदा होने से ही पहले हम मार देते हैं। उस दिन के बाद से हम तीनों सिस्टर्स ने प्रॉमिस किया अपने आप से कि हम ये नहीं करेंगे। और ये तो एक्चुअली हमारा पिछले जन्म का होगा, या फिर हम बचपन में हमें वो मतलब घर में जो चलता है संस्कार, तो हम उसी से आते हैं। अगर हमारे घर में अगर मदर फादर दोनों भी नहीं खाते तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं खाते। पर उसके बाद हम लोगों ने समझाया, और पापा ने भी हमें फोर्स नहीं किया कि ठीक है आपकी इच्छा है। उसके बाद धीरे धीरे पापा का भी खत्म हो गया। तो ये अपने आप होते चले गया। और इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि एग तो वेजिटेरियन है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये आप जान ले। दूसरी बात, लोग जैसे कहते हैं हम तो खाते नहीं, गृहिणी बोलती हैं जो अपनी हाउसवाइफ्स होते हैं, हम तो नहीं खाते, हम हमें तो बनाना पड़ता है सब परिवार के लिए। तो आप अगर काट रहे हो, आप उतने ही जिम्मेदार हो। आप शॉप, आपकी शॉप है, आप तब भी नहीं खाते, तब भी आप उतने जिम्मेदार। आप बेचते हो, आप उसके बाद खरीदते हो, आप बना के भी देते हो, और प्लेट में सजा के आप परोसते भी हो, तो आप उतने ही जिम्मेदार हो। ये आप जान लो। आप ये मत सोचो कि मैं तो कोई पाप नहीं कर रही, आप एक्चुअली बना के परोस रहे हो। आप घर में सीधा बोल दो कि मैं नहीं खाती हूँ और मैं बनाऊंगी भी नहीं। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उतने ही दोषी हो। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं थी। जितना ये नॉन वेजिटेरियंस बढ़ने लगे, शॉप्स बढ़ने लगे, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां आई, चिकनगुनिया और बहुत कुछ कुछ जो नाम मुझे याद भी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आने लगी, कैंसर्स बढ़ने लगे, हार्ट इश्यूज होने लगे। ये पहले के जमाने में इतने नहीं होते थे। तो ये जो बीमारियां हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है।
और ये इसी वजह से बढ़ने लगे। और एक्चुअली हम ये सोचिए कि हम कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं, उनको वो जो अलग तरीके के जो टीथ दिए जाते हैं सामने के, उनको वो मीट तोड़ने के लिए वो दिए जाते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है। तो इनको ये प्रॉपरली यूनिवर्स ने ये दिए हैं क्योंकि वो उसी पर रहते हैं। उनको अगर खाना दे दो वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो नेचर ने एक उनको इसी तरह से बनाया है ना। वो लोग नेचर को बैलेंस करते हैं। आप कौन होते हैं ह्यूमन बींग्स कि आप कहते हैं कि हम नेचर को बैलेंस कर रहे हैं। हम अगर खा रहे हैं तो हम नेचर को बैलेंस करके, क्योंकि ज्यादा हो रहे हैं एनिमल्स, चिकन है या गोट्स हैं, बकरियां हैं। तो आप कौन होते हैं एक्चुअली? आप ही तो उनको ज्यादा पैदा करते हो। तो ये बातें होती है। और हमारे, अगर हम इन ये चीजों का सेवन करते हैं, हम अगर खाते हैं, धरती पर ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो खाने लायक है। अभी तो गणेश जी हैं। पहले एक टॉपिक में बता दूं कि जो जैसे हमारा हम खाते हैं बीमारियां होती है, उसी तरह से हमारे जो दांत है हमारे सिर्फ ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने के लिए, और हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन, हमारे टीथ उस तरह से नहीं बना है जो कार्निवोरस एनिमल्स का है। तो इस तरह हम नहीं पचा पाएंगे वो चीजों को। आज ना कल कभी ना कभी वो तकलीफें होगी, और होती है। आप रिसर्च करके देख लीजिए। दूसरी बात, आपने कभी देखा होगा, एक्चुअली अभी गणेश जी बैठे हैं, बहुत लोगों के यहाँ गणेश जी हैं। आपको ये पता है, गणेश जी पर मुझे याद आया क्योंकि मैं भी गणेश जी बिठाती हूँ, तो दुर्वा जो है, दुर्वा, आप लोग में हम दुर्वा बोलते हैं महाराष्ट्र में, आप लोग उसको दूब या कुछ बोलते हैं। तो ये दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है गणेश जी पे? दुर्वा जो है बहुत ठंडा है, ग्रीन ग्रास है एक तरीके की, वो बहुत ठंडक करती है। वो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र, बेल पत्र शंकर जी को चढ़ाते हैं। क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? आप लेडीज लोगों को जनरली पता है, तीज जो है, तीज लोग तीज का त्योहार होता है, लेडीज लोग करते हैं। आपको ये पता होगा, पुराणों में कहा कथा है कि पार्वती माँ ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की थी, उसमें उन्होंने पत्तियां ही खाई थी। पत्तियां ही खाई थी उन्होंने, इवन फ्रूट्स भी नहीं खाए थे। कोई भी सब्जियां नहीं खाई, कोई अनाज नहीं खाया था, सिर्फ वो पत्तियां खाकर जीवित थी। और वो साधना करती थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और ऐसे कई साधु संत हैं, मैंने ये भी स्टोरी सुनी है कि वो कहते हैं कि मतलब वो तो एक्चुअली साधु हैं, संत हैं। उनका ये, हम तो ये अनाज खाते हैं, हम फल फ्रूट्स खाते हैं, उनका तो ये भी कहना है कि ये जो फल है, जो पेड़ पे उग रहे हैं, वो जानवरों के खाने के लिए, मंकीज हैं, पशु पक्षी है, आते हैं। वो जो फल खाने वाले और सब्जी तरकारी खाने वाले, वो उनके लिए हैं। और पत्तियां हम खाना चाहिए, पत्तियां हमारे सेहत के लिए अच्छे। तो फ्रूट्स जो है वो भगवान ने, नेचर ने उन जानवरों को खाने के लिए बनाया है। देखिए, मतलब, और उसमें से मैंने कई संतों को देखा है वो पत्तियों पे जीवित रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और हम लोग तो अभी नेचुरोपैथी के बारे में आपको पता होगा, तो बहुत सारी अभी तो ये जूसेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये पत्तियों से बना हुआ ग्रीन जूस पीना चाहिए। पेड़ की पत्तियां हैं, नीम, जो कड़ी पत्ता है उसको हम मीठा नीम बोलते हैं, और बेलपत्र की, और अमरूद है, जो अमरूद जाम फल होता है, उसकी पत्तियां ले ली। ये मोरिंगा है उसकी, इसका भी जूस बनाते हैं। इसको भी बहुत लोग आजकल लेने लगे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है मास्टर। और आपने देखा होगा कि जो भी एरियाज में, जनरली मैं आपको बताऊं कि मैं एक साल बंगाल में रही थी। मुझे इतना मुश्किल होता था कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती थी, मुझे ऐसे शॉप्स सुबह सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मिलते थे। मैं मेरी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जाती थी, मैं बस यही शॉप्स देखती थी एक लाइन से, अर्ली मॉर्निंग। बड़े मुश्किल से मुझे एक सब्जी का शॉप मिल जाता था, एक या दो शॉप मिलते थे। उसमें से उससे डबल और 4 गुना ज्यादा नॉनवेज की शॉप्स थे। और मुझे इतना मुश्किल होता था निकलना कि पूछे मत। तो बड़े मुश्किल से मैंने सोचा, और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये सारे शॉप्स है ना,
मैंने एक इंटेंशन डाली, मैंने हमेशा प्रार्थना करती थी कि ये सारे शॉप्स यहाँ पर लाइट मिले, परमेश्वर की ऊर्जा मिले, और ये सारे शॉप्स है ना, ये वेजिटेबल्स शॉप में कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको इलाज बताऊंगी उसके बारे में लास्ट में, कि कैसा हमें करना है उसके लिए। तो ये सब था। अब एक स्टोरी बता रही हूँ, ये बुद्धा जी की स्टोरी थी। एक आदमी ने उनको पूछा, उसके बाद एक कसाई था, वो एक बकरे को काट रहा था, तो वो बकरा हंस रहा था, तो बोला कि कसाई बोलता है कि क्यों हंस रहे हो तुम? तो वो कहता है कि सिर्फ मैं ग्रीन ग्रास पे रहता हूं, मैं घास खाता हूं, और तुम मुझे काट रहे हो। तो सोचो कि तुम मुझे काट रहे हो, उसके बाद तुम्हारी क्या गति होने वाली है? तुम तो मुझे काट रहे हो, तुम काटने वाले हो, कसाई हो, उसके बाद उसको बेचने वाला अलग, उसको खाने वाला अलग। तो उनकी क्या दशा होगी, ये इसके बारे में सोचा है कभी? तो ये एक स्टोरी बताई जाती है। और एक्चुअली खाते खाने खरीदना, काटना, बेचना, ये सारे दोषी है, परोसना, उसका वो भोजन के तौर पे बनाना, ये सारे दोषी कहे जाते हैं। देखिए, मुझे बताइए, हम अपने घर में बच्चों के हाथ की उंगलियों से कभी अगर कट जाए, खून निकल जाए, तो हम कितना डर जाते हैं। हमको बहुत जितना बच्चों को दर्द नहीं होता, सबसे ज्यादा माँ और बाप को लगता है कि नहीं, अरे मेरे बच्चे के हाथ में से खून निकल रहा है, उसको चोट लग गई। हम कैसे डर जाते हैं, हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के बॉडी पार्ट से खून निकलना नहीं देख पाते हो, तो उस जानवर को कैसे आप मार के खा पा रहे हो? ये कभी सोचा है आप लोगों ने? उस उसकी क्या अवस्था हो रही होगी, और उस जानवर को अपनी माँ से दूर करके उसकी क्या अवस्था हो रही होगी, ये सोचिए। तो इसलिए हमें ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इतने सारे पोल्ट्री फार्म्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे। उसके बाद गायों का दूध, मतलब पत्री सर ने इसको बहुत ही पूरी तरह से आक्षेप किया है कि शाकाहारी बनना ही है हमें। और दूध, इसके बारे में कहा है, आपने कभी देखा होगा, गाय का दूध निकालने के लिए उसकी भी फैक्ट्रियाज हैं। गायों को मशीन के द्वारा उनके उनसे दूध निकालकर बच्चों को ना, उसके गाय के बछड़े को ना पिलाकर मानवता में दूध देने के लिए उनको उनको कितने इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे उनका दूध बढ़े। उसके बाद उनको मशीनरी से दूध निकाला जाता है जिसको उनको दर्द होता है, और उसके बच्चे को ना पिलाते हुए वो दूध निकाल लिया जाता है और पैकेट्स में भरा जाता है। उस बच्चों को भूखा रखा जाता है, और उसी दूध के हम बच्चों अपने बच्चों को दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं। ये सोचा है क्यों आजकल के बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं? आजकल हम बोलते हैं हमारे बच्चे क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं? ये उसी का कारण है। और ये सारे जो हैं, जिम में प्रोटीन के लिए बोला जाता है, फिर उसमें जिम के का वो खाना ही बन गया आजकल। तो सब जिम में तो वो प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपरली, उसके डब्बे, जिसमें पूरी तरह से नॉनवेज का प्रोटीन उनको डाइट दिया जाता है। उसके वजह से पोल्ट्री फार्म्स और निकलते आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शॉप्स खुल रही है। अभी इन सबको रोकना, आप बोलेंगे कि हम तो शाकाहारी है, अभी इसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो, अगर आप चाहते हो दिल से कि आप अगर कोई शॉप देखते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे काटा जा रहा है, आपने कभी उनका दर्द देखने की कोशिश करें, उनकी क्या अवस्था हो रही होगी। तो आप ध्यान करते समय ये इंटेंशन डाल सकते हैं। आप अगर, मतलब मैं एक छोटा सा टिप दे रही हूं आपको, कि आप ये ध्यान में कह सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई शॉप है और आप चाहते हैं कि वो शॉप बंद हो जाए, ये जो मारना काटना हो रहा है उनके ऊपर, जो अत्याचार हो रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान करने के बाद
आप उस शॉप के ऊपर आप एक लाइट को विजुअलाइज कीजिए, लाइट को इनवाइट कीजिए, एक संकल्प ले सकते हैं, इंटेंशन डाल सकते हैं उस परम पिता परमेश्वर के प्रेम और लव एंड लाइट में। मैं उस शॉप के ऊपर परमेश्वर की प्रेम की ऊर्जा और लव एंड लाइट को भेज रही हूं या भेज रहा हूं, जिससे कि वो शॉप सब्जी तरकारी या फ्रूट्स या जूस सेंटर बन जाए, जो भी आपको लगता है वो आप इंटेंशन डालें। हम ध्यानी हैं, हमारा इस समाज के प्रति कुछ तो कर्तव्य है। जैसे कि हम ध्यान सिखाते हैं, लोग पत्री जी द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिखाएं, शाकाहार फैलाएं, पिरामिड बनाएं। हर शहर में आज पिरामिड है। मैत्री जगत, ये जो उनका जो प्रचार था, ये आप ज्यादा से ज्यादा सुने, समझे क्या है इसके पीछे का। बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, मतलब मैं एक एपिसोड कम पड़ जाएगा, इतनी सारी चीजें हैं शाकार के बारे में बोलने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी दिल से भी चाहते हो इस सेशन के बाद कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत तो है, मैं कहीं ना कहीं मेरे हार्ट के अंदर से आवाज आती है कि शायद मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, वहीं पे आप अपने आप को थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में इतना तो भी बात आई, आपके दिल से आई, वो दिमाग से नहीं आई, वो आपके दिल से आई कि हाँ ये मैं खा रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। उसी वक्त आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। और आत्मा इतनी प्योर सोल होती है, आत्मा इतनी प्योर होती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती। जैसे मैंने मेरे बारे में स्टोरी कही, तो मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने भी खाए हैं, पर जब मुझे मेरी आत्मा को जागृति हुई, मैं अवेयरनेस में आई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और मैंने वो इंटेंशन देके मैंने क्षमा मांगी पूरे उसी जानवरों से, उसी मतलब जो जो मैंने किया है या पिछले जन्म में भी मैंने किया, मैंने क्षमा मांगी और मैंने वो थॉट को रिलीज कर दिया, कोई गिल्ट नहीं रखा, और मैं हैप्पी हूं। अगर आपने खाया है जाने अनजाने में या फिर खा रहे हैं, आप अपने अंदर अगर एक थॉट ला रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ थोड़ा गलत है, मुझे छोड़ना है, अगर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो आप इंटेंशन डालिए कि मुझे ये करना है। हे मेरे ईश्वर या मेरे गुरु, जो भी आपके इष्ट है, उनसे आप मदद मांगिए कि मुझे ये करना है, और मैंने अब तक जो किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। क्योंकि आप इस समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, और उसी तरह से वो एनिमल्स भी है। इसीलिए धरती पर इतने सारे, और अभी तो मैंने उस दिन आपको इनडायरेक्टली हिंट दी थी, अभी आने वाला दिनों में बहुत सारे चीजें होने वाली हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि धरती माँ बहुत ही दुख में है। तो आपको अवेयरनेस लाना है और आपको बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाना है। अगर कोई खा रहा है उनको समझाने की कोशिश कीजिए। पॉम्पलेट्स भी हैं पीएमसी के बहुत सारे, कि उसमें शाकाहार जगत के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया है, वो आप बांट सकते हैं, पॉम्पलेट्स बांटिए, शाकाहार की रैली निकालिए, बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझते तो मैंने वही एक सिंपल मेथड बताई कि आप ध्यान के समय आखिरी में आप वो लाइट को वहां पर भेजिए उस शॉप में। और ऐसे कई लोगों के, हमारे पिरामिड मास्टर के बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्होंने ये करने के बाद वो शॉप का परिवर्तन हो गया वेजिटेबल और फ्रूट जूस वाले शॉप में। ऐसा होता है, और ये किया है, और बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस बताया अपने। और अपने आप में ये जो है ना, ये आप अगर ध्यान करते हैं, अभी ध्यान के सेशन में जुड़े हैं, कोई बात नहीं, आपके मन में आ रहा है तो आप रेगुलर ध्यान कीजिए, अपने आप ही वो छूट जाएगा आपका। मन होता है, क्योंकि इतने जल्दी किसी किसी का नहीं छूटता, क्योंकि वो लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, आप लोग तो इजीली नहीं छूट पाता। कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, आप ध्यान में बोलिए, इंटेंशन डालिए। आप अगर ध्यानी हैं तो आज ना कल आपका जरूर छूट जाएगा। आपके दिल में एक कोई कोना तो होगा
जब आपको लगता होगा नहीं मैं ये कुछ तो गलत कर रहा हूं और मुझे छोड़ना है, तो आपका जरूर छूट जाएगा। और क्यों छूटना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे रीजंस है। और जो जगह पे मैंने देखा ना, जहां पे शॉप्स मैंने जब बंगाल में देखा था, तो वो जगह मुझे बहुत ही, मतलब मुझे वाइब्स आती थी कि वहां पे बहुत नेगेटिव वाइब्स है उस एरिया में। मैं हमेशा ऑब्जर्व करती थी, फील कर पाती थी वहां पे बहुत क्लेश, कलह, लोगों के घरों से झगड़ों की आवाज। वो एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। जिस घर में ये खाया जाता है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उस घर में रोज कुछ ना कुछ क्लेश, कलह, झगड़े होते होंगे। एक दो दिन के आड़ में होते होंगे, कभी तो होते होंगे। क्योंकि उस आत्मा को भी काटा जा रहा है, उस आत्मा को यातना दी जा रही। वो जो वाइब्रेशंस उस वक्त उसकी थी गला काटते वक्त, वो वाइब्रेशंस आपके अंदर भी आती है। अगर उस मीट को खाया जा रहा है 100 लोगों द्वारा, उस 100 लोगों में भी वो यातना और वो दुख दर्द आता है, और उसी वजह से आपके घरों में आपके वाइब्रेशंस ठीक नहीं रहते, आपके काम नहीं बनते। ये सब बहुत कुछ है मास्टर्स। तो सॉरी अगर जो भी लोगों को बुरा लगा हो, मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूं। पर आप भगवान हैं, यू आर अ गॉड माय डियर। आप ये नहीं कर सकते और ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। और मैं अगर ज्यादा बोल गई हूं तो मुझे प्लीज क्षमा करें। थैंक यू सो मच, इतना ही कहना था मुझे। और मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैम एक बात पूछना चाह रहा था। जी, कौन बोल हेलो। रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम परमवीर सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा। आ, मुझे दिख नहीं पा रहे हैं जी जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैम ये पूछना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए हमें कई बार किसी पार्टी वगैरह में जाना पड़ता है, कंपनी रिलेटिव, और उसमें एक चलन हो गया है कि नॉनवेज वगैरह वो है, तो हम तो नहीं लेते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम्म। हमारी फैमिली तो शुरू से ही इस चीज से अलग है। जी। लेकिन वहां पे क्या हमारा कोई रोल है, या हम उसमें दोषी हैं कि वहां पे चल रहा है और हम नहीं भी ले रहे हैं, तो भी हमारी आंखों के सामने तो वो काम हो ही रहा है जो गलत है। जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम्म। हमें या तो ऐसे आदमियों के साथ नहीं रहना चाहिए, या अब काम है तो वो भी नहीं छोड़ सकते हैं, मीटिंग में भी कंपनियों की जाना जी ही जी। पड़ता है। जी तो बिल्कुल। अब ऐसा लगता है हमें कि हम एक अपने काम को जारी रखने के लिए गलत आदमियों के साथ में बैठ रहे हैं, गलत काम कर रहे हम्म। हैं, तो क्या इसमें हम्म। वाकई में ये देखिए, सही है कि हमारा नहीं, फॉल्ट है आप इसमें? सबसे पहले तो गिल्ट मत रखिए। आप क्या जी। है, आप खाते नहीं हो, है ना? बिल्कुल आप नहीं। गिल्ट मत रखिए। और आप उस वक्त आप दिल में इंटेंशन दे सकते हैं, थोड़े 1 मिनट के लिए तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे चल रहा है मैं उसमें सहभागी नहीं हूं। पर जो भी यहाँ पे जो जीवों को काट कर यहाँ पर रखा गया है, और आप जी। 1 सेकंड के लिए उस रोशनी को, या फिर घर से निकलते पहले ही आप बोल दीजिए कि मैं उस जगह पर जा रहा हूं और यहाँ पे ये नॉनवेज रहेगा, तो मैं उस जगह पर एक लव एंड लाइट परमेश्वर की भेज रहा हूं। और विजुअलाइज कीजिए कि वो जगह पर जो भी जानवरों को काट के वहां पे परोसा जा रहा है, उस जगह पर आप उस लाइट को, परमेश्वर की लाइट को भेजिए। और उन जीवों को कह दीजिए कि यू आर अ गॉड, मैं आपको बहुत सारा लव भेजता हूं। और आप अगर मार मार के मार कर आपको परोसा जा रहा है, तो आपको यहां तक नहीं रुकना है, आपको असेंड होना है। आप उस दुख में मत जी। रहे, और आपको असेंड होना है, उसके बाद आपकी जर्नी सुखद हो। और मैं आपको लव एंड लाइट भेज रहा हूं, और आप अपने आगे की जर्नी में बढ़े। आप आगे बढ़े, जैसे हम अपने पितरों के लिए करते हैं ना, कि जैसे जी मैम। हर वक्त पितरों के लिए बोलते हैं कि हम भोजन देते हैं कि आप अपनी और आगे की जर्नी में आगे बढ़े, हम आपको उस उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उसी तरह से अगर आपको मन में लग रहा है, तो आप उनके लिए इतना करिए कि मैं आपको लव एंड लाइट भेज रहा हूं, आप यहां तक ना रुके। आप, ये सिर्फ शरीर था, जैसे आपका शरीर है, मेरा शरीर है, ये सिर्फ शरीर था। जी। आपको इतना तक नहीं रुकना है, आप आत्मा हो, आपको आगे बढ़ना है।
आपको अलग डायमेंशंस में असेंड होना है, आपका भी ह्यूमन बीइंग का जन्म हो सकता है। इसलिए यहां तक न रुक के मैं आपको लव एंड लाइट ईश्वर की भेज रहा हूं, और आप आगे बढ़िए। आप ये शरीर था, आप इसको छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़े। आप एक आत्मा हो। आप ये बोल दीजिए घर से जी निकलते हो, जब आपको लगता है कि पार्टी में जाना है, ऐसी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी, आपको बुरा, आप उसके बाद मुझे मिरेकल बताइएगा। हो सकता है वहां पे नॉनवेज ही ना हो, ये भी हो सकता है। जी आपकी जी लव मैम एंड लाइट बिल्कुल। भेजने की वजह से आपको वो मतलब फेस ही ना करना पड़े। मे भी हो सकता है आपके सामने ना आए, या वो खत्म हो जाए, या कुछ भी हो जाए। जी मैम। मैम अभी भी बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट सैटरडे को मेरी एक मीटिंग है, तो उसमें पहले नॉनवेज हुआ करता था। इस बार उन्होंने कार्ड में लिखा है कि इस बार हम जो है नॉनवेज नहीं अप्लाई करें, क्योंकि कुछ व्यक्ति आते हैं तो वो इसको अवॉइड देखिए, करते हैं, इसलिए वेज ही पार्टी इस बार वाह, रखी गई है इस देखिए, बार। और आप ना जब पार्टी में जाते हैं, आप ध्यान करके थोड़ी देर घर से ही ध्यान, क्योंकि वहां पे तो सबके सामने हम आंखें इतना बंद करके नहीं बैठ पाएंगे, तो घर से ही आप इंटेंशन डालिए, मैं अगर जा रहा हूं तो वहां पे सब अच्छा हो और शुद्ध हो। और बिल्कुल आप ये कर सकते हो। मैम नहीं, हम तो कहीं जाते हैं तो आंखें बंद ना करते हुए भी अपना कोई अलग में बैठ के अपनी श्वासों पर ध्यान लगा लेते हैं, भले ही आंखें बंद ना रखें। बस, तो वो आंखें खोल के भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि इधर उधर की बिल्कुल, बातों में ना पड़ के बहुत अच्छा अपनी। करते हैं आप। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू, थैंक यू। यस पुष्कर जी बोलिए। जी मैम, ये आप कह रहे थे ना कि प्रोटीन के बारे में। हाँ हाँ जी। प्रोटीन, हम्म तो मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देखा, एक बंदा काफी मतलब वो हो रखा था, परेशान था। हम्म। वो जिम वाला ही बंदा था। तो कह रहा था कि मैंने प्रोटीन के लिए ये हम्म। भुना हुआ चना होता है ना, भुना हुआ चना, बिल्कुल, हाँ, वो तो बेस्ट है, ऑप्शन है। भुना हुआ चना हम्म 60 ग्राम, 2 खजूर, 60 ग्राम गुड़, हम्म। 1 केला और 1 गिलास दूध, बिल्कुल, इनको मिक्स करके अगर हम पिएं, उसका शेक बना ले, हाँ। हाँ जी, उसको हम्म अगर हम पिएं तो हम्म। जितनी एनर्जी हमें ये नॉनवेज खाने से मिलती है, उससे डबल एनर्जी मिलती है, उससे डबल जी, प्रोटीन जी मिलता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा भी वही खाता था, मैं भी उसको डाइट बना के देती थी। और वो मेरे बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बच्चे दूध नहीं लेते। उनको पता अच्छा। नहीं, बचपन से ही दूध पसंद नहीं आता था। कुछ दिन उन्होंने पिया, पर एक अंदर से ही पता नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे एक्चुअली ये भी मास्टर्स ही हैं, तो इनको दूध नहीं पसंद है। तो अच्छा। ये अच्छी बात हो गई। और एक्चुअली पत्री जी ने भी यही कहा है, बहुत लोगों को आपने देखा, क्योंकि दूध जो है ना, वो उसके माँ दूध है ही नहीं हमारे पीने लायक। दूध वो ये बच्चे के लिए है, उस बछड़े के लिए है। और जो हम लोग वो करते आ रहे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, तो ये जी। हमें धीरे धीरे हो जाएगी, आदत छूट जाएगी। और हाँ, दूध के बजाय हम दूसरी चीज भी दे सकते हैं, मखाना भी दे सकते हैं उसमें मिक्स करके, गुड़ है। और जो आपने खजूर बताया है, वो बहुत सारी चीजें हैं। और बादाम का भी दूध निकल सकता है, ड्राई फ्रूट्स के भी दूध निकलते हैं आजकल मिक्सी में पीसकर। और बहुत सारे हाँ जी। पीनट्स का हम बटर निकाल सकते हैं, या पीनट बटर। और पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। जब कृष्णा भगवान मेरे ऑटो राइटिंग में आए थे ना, तो उन्होंने जी। स्पेशली बताया था कि ये जो बाहर के पैक्ड फूड है ना, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके थर्ड आई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी साधना में नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ना, वो हानिकारक है हम लोगों के लिए। हम लोग साधक हैं। तो कृष्ण भगवान ने बहुत अवॉइड करने को कहा था। तो ये बहुत सारी पैकेट चीजें हैं। पैकेट वाला तो सिर्फ मैं दूध लेता हूँ बस, हाँ बाकी और पैकेट का कोई खाना नहीं लेता। हाँ, नहीं, जनरली मैं बता रही हूँ मतलब। और दूध के बारे हाँ में भी जी। अगर हो सके तो दूध छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओके। दूध भी एक्चुअली दूध आता है क्योंकि वो इसी तरीके से ना, उस बछड़े को ना दूध, पिलाते हुए मशीनों के द्वारा निकाल नहीं, निकाल कर। ये जो मदर डेयरी का दूध आता है, हम्म मदर डेयरी का दूध जो आता है, ये पॉस्चराइज, हम्म। ये वाला दूध। वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं इतना हाँ जी। यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। बट ये है कि एनर्जी तो इसमें काफी अच्छी है। मैं हाँ, भी करीब 1 हफ्ते से ले रहा हूँ। तो वो इसीलिए आप कभी उस उनकी फैक्ट्री में जाके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जहाँ पे गाय खड़ी रहती है ना, तब आपको पता चले। देखिए, हम होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, हम जी। जाते हैं, कभी होटल में चले गए एक आध बार,
तो उनका किचन आप देखते हैं क्या कभी? अगर उनका किचन देख लेना तो आप खाना खाने का मन नहीं करेगा आपका। ये तो है। तो बहुत सारी चीजें सोचिए इसके बारे में। जिसमें मनस्वी ने एक्चुअली मैम ये आत्म मदर मैम, एक्चुअली मैम ये जो पचराए में होता है, जो भी होता है गाय को, आपने सही बोला, जो वहाँ डेयरी में दूध इनका दुआ जाता है, वो किस हालत में दुआ जाता है, उनका खून जाता है बेचारी का, गायों का, हम्म, वो तक मिक्स बहुत होता है, तो खतरनाक। ये दूध दूध वगैरह पीने के लायक नहीं होता ये। जी बिल्कुल सही बात। बड़ी क्रूरली, नहीं बड़ा क्रूरली उनसे ये दूध निकाला जाता है, वही बात है। इसीलिए पत्री सर ने बोला शाकाहारी बनो, और ये दूध मशीनों जो के है, द्वारा, मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, और ये पावड़ा फिर। ये एक्चुअली एनिमल फूड ही है। हम अगर नहीं मतलब एनिमल्स को नहीं खा रहे तो दूध भी तो हम यही कर रहे हैं ना। और अभी तो जी जी, देखिए उसको वीगन जैविक डाइट, है ना, वीगन ये डाइट का बहुत बायोलॉजिकल है, निकला है। जैविक है, किसी के शरीर से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, क्या बोले? किसी के बॉडी से आ रहा है ना, शरीर से आ रहा है, जैविक है, ये बायोलॉजिकल है। हाँ, और वीगन और डाइट आजकल लोग लेने लगे हैं, बताइए। और उनको दूध जब निकालते हैं ना मशीनों से, उनका खून भी निकल आता है उसमें, खून। खून निकलता है, बुरी तरह से क्रूरटी की जाती है उनके साथ, क्रूरली निकाला जाता है वो, निर्दयता से। वही तो। मैम रजनी गांव इसी में की भी एक स्पीच में ग, वो बताते थे कि जो दूध है वो जो क्विकर लोग होते हैं, एक समाज क्विकर होता है, तो वो मांसाहार की श्रेणी में ही इसको रखता है वो। हाँ हाँ। और देखिए कृष्ण भगवान के काल में, अभी अभी कोई लोग कहेंगे कि कृष्ण भगवान तो माखन खाते थे, ये करते थे, पर वो किस नहीं, तरीके से करते थे? मैं वो समय था ना, वो जंगल में ले जाते थे लोग, सात्विक थे, किसान हाँ होकर के आराम से बछड़े को पीने देते थे, तब निकालते थे वो, हाँ, ये बात और यही है। तब ये निकालते थे। वो मैकेनिकल तो युग है, मशीनों का युग है, निर्दयता से जी बदलती जाती है, ये जी ये बिल्कुल। भेद है इसमें। वो पहले अब उसके बच्चे का पेट भरते थे, उसके बाद हाँ, और वो कृष्ण जो बचा भगवान ने हुआ तो, दूध नीलते थे, बचा वो हाँ हुआ दूध नेचुरल था, निकालते थे। सहजता से, सहज तरीके से लेते थे, हाँ सहजता से, जी, जी उसको नहीं बिल्कुल मैम, तकलीफ नहीं उसका होती थी। उसका मैम कारण दूसरा था। वो मैंने पढ़ा एक जगह कि जो मथुरा में थे वो राजा, जो मामा थे उनके, श्री कृष्ण भगवान एक कंस, वो व्यापार करते थे और जबरदस्ती दूध मंगवाते थे वहां से, क्या कहते हैं, मथुरा वृंदावन से। तो वहां पर दूध ना जाए, गायों के साथ अत्याचार ना हो, तो उसको दूध की मटकी को फोड़ देते थे और खुद माखन वो खा लेते थे, ताकि वो गायों के साथ अत्याचार ना हो और वहां पर इसका बिजनेस ना हो और वो बछड़ों को दूध मिल सके। उसका जी ये लॉजिक था ना, कि ये लॉजिक था कि जो बचा हुआ दूध था वो पीते थे। बिल्कुल। एस मनस्वी बोलिए। मनस्वी जी बोलिए, मनस्वी यस शर्मा। मैम। मैम मेरे को पूछना था कि मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स क्या है हाँ बेटा, दूध के। दूध के ना आप ना क्या करो कि जैसे खजूर है ना, खजूर और ड्राई फ्रूट्स रात को भिगा के रखो पानी में। ठीक है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते होंगे, बादाम ये वो। और ये यस मैम, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उसको ना एक्चुअली क्या होता है, जब वो ड्राई फ्रूट्स वो तो ड्राई हो जाते हैं, पर वो लाइवली फूड कैसे हो जाएंगे जब उसको पानी में डालते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो जो ड्राई फ्रूट है वो लाइव फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? लाइव फूड मतलब हमें क्या खाना है, लाइव फूड खाना है, जैसे प्लांट्स, फ्रूट्स, ये लाइव फूड है, मतलब जीवंत फूड है ना ये, पेड़ पौधे से यस। जो मिलता है। और इसी तरह से ये जो ड्राई फ्रूट को हम पानी में भिगो के खाते हैं ना, दूसरे दिन वो बड़ा मजेदार लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, और वो होता है जीवंत फूड। और वो ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी होती है प्रॉपर। और अगर आप भिगो के रखें तो आप अगर बादाम को भी भिगो कर रख के दूसरे दिन उसको पानी डालकर उसका भी दूध निकाल सकते हैं। और बहुत प्रोसेस है, और मूंगफली का भी दूध निकाल सकते हैं। और आप दूध की जगह आप नारियल पानी भी पी सकते हो। बहुत, नारियल का दूध भी बना सकते हैं। नारियल का दूध भी रहता है, हाँ नारियल का दूध भी मिलता है। और वो पैक्ड वाला नहीं लेना है, पर हाँ नारियल का दूध भी निकलता है एक्चुअली। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ड्राई फ्रूट्स खाइए और बुद्धि भी बढ़ती है और बहुत सारा फायदा मिलता है ड्राई फ्रूट से। यस थैंक मैम। यू, थैंक यू बेटा। मैम आपका नंबर चाहिए। अरे आप पिछले बार से नंबर लेके ही ले ही गया क्या आपका?
मैं चली गई थी ना, गया बहुत गया, आज ही वापस आई हूँ। क्या बोले मैम? मैं बहुत गया गई थी ना, आज ही वापस आई हूँ। अरे वाह, बोध गया गए थे क्या? हाँ जी मैम। अरे वाह, बहुत जबरदस्त हुआ, मैंने सुना वहां पे। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा हुआ। और बहुत पिरामिड मास्टर, बहुत से हायर स्टेज मास्टर आए थे मैम। बढ़िया है यार, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो ऋषिकेश में होने वाला है, आने वाले हो क्या आप लोग कोई? मैम ऋषिकेश में मैं एक्चुअल में मैं बाबा जी की केव में जा रही हूँ, बारह अच्छा, उस अक्टूबर उन को। दिनों में। अच्छा। तो 15 को वापसी है मेरी वहां से। 16 को अच्छा। है, तो इतना हाँ हाँ। ज्यादा टाइम हो जाएगा घर से बाहर। हाँ, ग्रुप के साथ जा रहे होंगे ना, कोई ग्रुप के साथ? हम शशि लोधी में है ना, वो जा रही है। शशि लोधी है ना। हाँ हाँ हाँ। मैम ऋषिकेश में कब है मैम? हमारे बहुत नजदीक है मैम, बिल्कुल पास अरे, में है हमारे आपको ऋषिकेश। पता नहीं क्या, इतने दिनों से तो आ रहा है नहीं, एडवर्टाइज पीएमसी हिंदी पर। ऋषिकेश में नहीं बहुत मैम। बड़ा ध्यान यज्ञ, महायज्ञ होने वाला है, कब है मैम? 16 अक्टूबर। परमेश्वर जी, जी मैम। आपको भेज देती हूँ मैं, आप ले उसमें जो है वो कर नहीं, लीजिए। मुझे बताइए कि आप लोगों ठीक ने है मैम। लिंक नहीं भेजी क्या इन लोग को, सुमित्रा जी? हाँ जी मैम। इन लोगों को आपके ग्रुप में लिंक नहीं दी क्या आप लोगों ने? नहीं, हमारे ग्रुप में मैम अभी जैसे दूसरे ग्रुप का लिंक नहीं डालते हैं। मैं इनको रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।